इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रेड कॉन्क्लेव में होगा पुरातन, वर्तमान और भविष्य के उद्योग और व्यापार पर चिंतन। सोलह, 17 और 18 जून को जेपी पैलेस होटल एंड कन्वेंशन सेंटर में होगा भव्य आयोजन। 3 दिवसीय आयोजन में दर्जनों राजनीतिक एवं उच्च स्तरीय अधिकारी होंगे शामिल। आगरा के औद्योगिक एवं व्यापारिक जगत को मिलेगी गति। 20 प्रमुख उद्योगों पर मंथन। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल सहित प्रमुख उद्यमियों ने किया उद्घोषणा पत्र जारी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजन में अपनी सहभागिता के साथ उद्यमियों को करेंगे संबोधित। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि भारतीय उद्योग एवं व्यापार सम्मेलन आगरा के औद्योगिक विकास की रफ्तार में मील का पत्थर साबित होगा। देश की आर्थिक विकास में उद्योग एवं व्यापार की बड़ी भूमिका है। इनकी आवश्यकताएं सरकार को समझनी ही होंगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि सम्मेलन में केंद्र से उद्योग एवं व्यापार से संबंधित अधिकारियों का समन्वय कराएंगे। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राकेश गर्ग दर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि आगरा में उद्योग एवं व्यापार नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार हो रहा है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि हम विकासशील से विकसित की श्रेणी में आएं। पूरन डावर ने पत्रकारों से आयोजन को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 16, 17 और 18 जून 2023 को जेपी पैलेस होटल एंड कन्वेंशन सेंटर में कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन सत्र के बाद से तीनों दिन आयोजन 2 सत्र आयोजित किए जाएंगे जो कि सायं 5 बजे तक चलेंगे। राजेश गोयल ने कहा कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्योगों के पुरातन समर्थ के साथ वर्तमान की स्थिति और उद्योगों के भविष्य की असीम संभावनाओं पर परिचर्चा करना है। आयोजन में भारत के प्रमुख औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि, वरिष्ठ उद्यमी, व्यापारी, औद्योगिक चिंतक एवं नए एंटरप्रेन्योर भाग लेंगे। आयोजन के माध्यम से भारतीय उद्योग के सुव्यवस्थित विकास और उत्थान एवं निर्यात पर सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं के साथ चर्चा होगी। उद्घोषणा कार्यक्रम में सीए नितेश गुप्ता, समिट इंडिया की सीईओ शिल्पा पुरी, राम मोहन कपूर, राजेश अग्रवाल, रजत अस्थाना, रितेश गोयल, नितिन गोयल, सीए उमेश गर्ग, अनिल शर्मा, सचिन अग्रवाल, दिगंबर सिंह धाकरे, गौरव शर्मा, नवीन गौतम, रिपु दमन सिंह, अमित सूरी, वीरेंद्र मौर्य आदि उपस्थित रहे। आगरा में जूता इंडस्ट्री के अलावा बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री को पहचान नहीं मिल पाती है। एक प्रयास किया जा रहा है, क्या सोचते हैं? उन्हीं को पहचान दिलाने के लिए उनके संरक्षण, संवर्धन, प्रचार, प्रसार और ट्रेड उत्पादन के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग एवं व्यापार सम्मेलन भारतीय उद्योग और व्यापार की पुरातन, वर्तमान और भविष्य पर एक चिंतन 3 दिन होगा जो 16, 17, 18 तारीख को जेपी सभागार में होगा, जिसमें आगरा में जो व्यापार है जो नहीं भी है उस विषय में चिंतन होगा और विचार विमर्श होगा। और केंद्र सरकार के बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और राज्य सरकार के ब्यूरोक्रेट्स आएंगे। मेरी जो चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश, उनसे बात हुई, वो स्वयं एक दिन पधार रहे हैं। जब वो आएंगे तो स्वाभाविक बात है हर विभाग का सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी और आगरा के जो अधिकारी उस दिन आएंगे ही, तो एक वातावरण बनेगा, देश में चर्चा होगी, निवेश के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ स्पीकर साहब की भी सहमति इसमें हुई है किसी एक दिन के लिए। तो इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि जिनको पास फाइलें होती हैं और जो उलझाते भी हैं और सुलझाते भी हैं, ऐसे लोगों को हमेशा सेमिनार में बुलाना चाहिए। वो कन्विंस हो जाते हैं तो फिर मिनिस्टर भी कन्विंस हो जाते हैं, और कई बार मिनिस्टर कन्विंस होता है और ब्यूरोक्रेसी कन्विंस नहीं होती है, तो ये एक बड़ा गैप होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि संबंधित विभागों के हेड को आना चाहिए और विषय विशेषज्ञ उनको 3 दिन की सेमिनार में बताएंगे। इससे इसके बड़े दूर का भी परिणाम निकलना है। और वैसे भी उद्योग व्यापार का वातावरण के लिए 4-5 चीज़ें होती हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा है। तमाम आगरा दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे से, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से, मथुरा वाले की तरफ से दिल्ली हावड़ा लाइन पर टुंडला है, दिल्ली मुंबई लाइन पर आगरा है। तो यातायात के साधन है। दूसरा पावर, बिजली बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिजली 24 घंटे ही मिल रही है। तीसरा व्यापार के लिए होता है लॉ एंड ऑर्डर का ठीक होना होता है, वरना लोकल गुंडा से लेके सब परेशान करते हैं। तो इस समय वातावरण इस प्रकार का है उत्तर प्रदेश का
कि माफिया और अपराधी सजा पा रहे हैं या मारे जा रहे हैं या उनके एनकाउंटर्स हो रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा वातावरण हुआ है। चौथा ये है कि इंस्पेक्टर राज भी खत्म होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी की बहुत सारी रुचि है। अभी इन्वेस्टर समिट 2 हो चुकी हैं, MOU हुए हैं और वो MOU धरातल पे भी उतरे हैं, केवल कागजों पे नहीं हुए। कुल मिला के व्यापार के प्रति जो उत्तर प्रदेश के लोग उत्तराखंड में जा रहे थे या दूसरे राज्यों में बहुत तेजी के साथ जा रहे थे, आज हमारी उद्योग नीति इस प्रकार से बनी है कि लाल फीताशाही को समाप्त करके लाल कारपेट को बिछाने का प्रयास करेंगे कि व्यापारी आए और सिंगल विंडो ज्यादा फाइलें उलझाई नहीं जाएंगी बल्कि सुलझाई जाएंगी। तो ये 3 दिन के इस सेमिनार से हम बहुत सारी विचार विमर्श करेंगे और आगरा के लिए उद्योग के लिए एक उपयुक्त वातावरण भी बनेगा। 3 दिवसीय जो सेमिनार करें, कितना लाभ मिलेगा आगरा के लिए? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से उभर रही है। ये समय है मेक इन इंडिया का, स्टार्टअप इंडिया का, स्टैंड अप इंडिया का। जिस तरह से 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप्स यहाँ खड़े हुए हैं, हर 10 दिन के अंदर एक यूनिकॉर्न कंपनी बन रही है, उसमें आगरा की भूमिका कैसे हो। जो $8 ट्रिलियन विशेष तौर पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो उसमें आगरा की बड़ी भूमिका कैसे हो, उसको उस उद्देश्य को लेकर के आगरा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 दिन तक आगरा में जितने उद्योग हैं जिनको नाम मिला है अभी तक या जिनको नहीं मिला है, उन सबको इकट्ठा करके आगरा की एक बड़ी भूमिका बने, उस उद्देश्य से मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक ये कार्यक्रम होगा जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के जितने महत्वपूर्ण अधिकारी हैं वो भी भाग ले रहे हैं, केंद्र के भी ले रहे हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक आगरा के उद्योगों को एक बड़ी दिशा दे पाएंगे। जैसा कि आपको जानकारी है कि भारतीय उद्योग एवं व्यापार सम्मेलन 16, 17, 18 जून को होने जा रहा है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में यह प्रयास होगा कि जो आगरा पहले 96 से पहले आगरा उत्तर प्रदेश के अग्रणी शहरों में था, कानपुर की तरह से औद्योगिक शहरों में था, और TTZ के बाद पिछड़ गया। अब जाकर के TTZ के प्रतिबंध समाप्त हुए हैं, तो अब हम सब मिल करके आगरा को पुनः उस स्थान पर कैसे स्थापित करें, इसको लेकर 3 दिन मंथन होगा। हमारे उद्योगों के विकास में आ रही परेशानियों को दूर करने पर चिंतन होगा, लोगों के मनोबल बढ़ाने पे होगा। पर्यावरण अब हमारे लिए मुश्किल नहीं है, पर्यावरण अनुमति मुश्किल नहीं है। इन सब विषयों को लेकर के हम जानते हैं आगरा में पहले भी औद्योगिक उद्यमियों में क्षमताएं थी, उन्होंने बहुत नाम रोशन किया, और इस 3 दिवसीय इस सम्मेलन के पश्चात हमें पूरा विश्वास है आगरा को बहुत लाभ मिलेगा। आगरा पुनः अपना पुराना स्थान स्थापित करेगा, ऐसा विश्वास। तत्काल न्यूज आगरा से धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, कैमरामैन रिंकू के साथ।